हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो है HTML में इमेज कैसे इंसर्ट किया जाए और इमेज के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको कैसे यूज किया जाए। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरे पास कुछ गैलरी है और इस गैलरी में बहुत सारी फोटोज हैं। तो इसको कैसे इंसर्ट किया जाए, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये सारे जो फोटोज हैं, उन फोटोज को आप कैसे वेब पेज पे इंसर्ट करते हो, इसके लिए सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करना होगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बहुत सारे टैग्स यूज करे हैं, एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं उन सारी इमेज को लाने के लिए। लेकिन आपको तो अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स टाइप के हुए हैं जिसमें मैंने यूज किया है HTML, हेड, टाइटल, क्लोज, बॉडी एंड इस तरह से मैंने टैग्स यूज किया है। तो मुझे चाहिए इमेज, तो इमेज लाने के लिए मैं यूज करूंगी IMG टैग। IMG टैग क्या करता है, वो आपको वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने में हेल्प करता है। और IMG का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके दो एट्रीब्यूट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल SRC, ये SRC टैग है, ये एट्रीब्यूट है जो कि URL के लिए यूज किया जाता है। URL मतलब एड्रेस, जो भी इमेज आपका सेव किया हुआ है उसका पूरा फुल एड्रेस आपको यहाँ पे लोकेशन डालना होता है, मतलब उसका URL डालना होता है, जिसकी मदद से आपका वेब पेज जो है उसमें आपका इमेज इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपको URL टाइप करना है। एंड उसके बाद एक और चीज है कि इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज लाना है और इमेज में यहाँ पे आपको URL डालना है। तो URL कहाँ है, तो सपोज मेरा फोटो जो है वो कहीं पे सेव्ड है, यहाँ पे सेव है। तो मेरा यहाँ पे बहुत सारा फोटोज है, तो इन फोटोज में से कोई फोटो मुझे चाहिए। तो मान लीजिए मुझे ये फोटो चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसकी लोकेशन को पहले कॉपी कर लूंगी। ये इसका लोकेशन है कि जहाँ पे आप सेव करके रखे हो। उसके बाद आपको करना क्या है, यू हैव टू पेस्ट दैट लोकेशन, आपको वो पेस्ट कर देना है। आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको स्लैश लगाना है एंड स्लैश लगाने के बाद आपका जो इमेज का नेम है और इसका फाइल एक्सटेंशन है, तो मेरे फाइल का नाम है an3.jfif। तो ये इमेज का फाइल एक्सटेंशन है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मेरे फाइल का नाम है an3.jifif। तो ये क्या है, मेरे फाइल का एक्सटेंशन है। इस तरह से आपको क्या करना है, जहां पे भी आपका फाइल है उसका लोकेशन ले लेना है। तो जैसे लोकेशन आप डालोगे वैसे ही आपका इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे SRC ऑप्शन यूज किया है, एट्रीब्यूट, जो कि मेरे फोटो को लाने में मेरी मदद करेगा। और ये क्या है, ये पूरा लोकेशन है, URL है, जहाँ पे मेरा इमेज फाइल सेव है और उसके साथ फाइल का नेम और फाइल का एक्सटेंशन भी है। अब मैं क्या करूंगी, अपने फाइल को सेव कर लूंगी। फाइल को सेव करने के बाद मैं क्या करूंगी, फाइल को जाके चेक करूंगी। तो मेरे ये फाइल का नाम है img.html। इस फाइल का नाम है img1.html। अब मैं देखूंगी वहां जाकर कि मेरा जो फाइल है, HTML का जो फाइल है, या आप बोल सकते हो मेरा जो वेब पेज है, वो सेव हो गया है img1.html से। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे, आप इसको ओपन करोगे, आपको एक इमेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इमेज आ गया है और ये जो इमेज है, इस इमेज के साथ आप बहुत सारे इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। सपोज मुझे एक और इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उस इमेज को लाने के लिए यहाँ पे फिर से उस इमेज टैग को यूज करूंगी जो यहाँ पे मैंने यूज किया है। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, जो फाइल का नेम है उसको आप चेंज कर दो। तो फाइल का नेम और फाइल का एक्सटेंशन, तो मेरा जो फाइल है, इमेज का जो फाइल है, वो कहाँ है, यहाँ सेव है। और मेरे फाइल का नाम है an4jfif, ये मेरे फाइल का एक्सटेंशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे फाइल का नेम टाइप करूंगी an4.jfif। इसके बाद मैं फाइल को सेव कर लूंगी। मेरा जो वेब पेज है वो यहाँ पे है और मैं इसको जाकर रिफ्रेश करूंगी। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगी, मेरा एक और इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इमेज और ये सेकंड इमेज।
अब क्या है कि इमेज के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको मैं कैसे यूज करूं? तो उन एट्रीब्यूट्स को यूज करने के लिए आपको इमेज टैग के पास ही जाना होता है। जैसे मान लीजिए इमेज का एक एट्रीब्यूट होता है कि आपको उसका हाइट और विड्थ चेंज करना है। तो हाइट के लिए आप क्या करो, यहाँ पे जाइए और टाइप कीजिए HEIGHT, हाइट। और आपको हाइट लेना है तो आप अपने हिसाब से, सपोज आपको 200 चाहिए उसकी हाइट, और अगर मान लीजिए आपको उसकी चौड़ाई भी चाहिए, उसकी विड्थ चाहिए, तो आप यहाँ पे इक्वल टू विड्थ डाल सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे विड्थ 300 डाल दिया, और अगर चाहे तो यहाँ पे अपने हिसाब से 250 डाल दीजिए। तो ये मेरा वैल्यू हो गया, ये एट्रीब्यूट है और ये मेरा वैल्यू है कि हाइट कितना होना चाहिए। तो हाइट होना चाहिए 200 के बराबर, और विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो 250 होनी चाहिए। आप फाइल को सेव करिए, और सेव करने के बाद आप अपने जो वेब पेज है उस पे जाकर रिफ्रेश बटन पे प्रेस कीजिए। तो जैसे ही रिफ्रेश के बटन पे प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो आपका इमेज जो है उसका हाइट कितना हो गया है, वो हो गया है 200, और जो विड्थ है वो कितनी हो गई है, तो वो हो गई है 250। तो इस तरह से आप इस इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड इमेज जो है, मुझे वहां पे भी हाइट और विड्थ सेम चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आप भी चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको हाइट लेना है 200 और विड्थ लेना है 250। आप इसको सेव कर लीजिए फाइल को, और सेव करने के बाद जाकर फिर से रिफ्रेश कीजिए। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, आप देखिए इसका साइज बराबर हो गया है। 250 आपकी जो है वो विड्थ हो गई है, और 200 जो है वो हाइट हो गई है। तो ये दो इमेज है मेरे पास, तो जिसमें मैंने यूज किया एट्रीब्यूट एसआरसी और हाइट एंड विड्थ। इसके साथ साथ कुछ और भी एट्रीब्यूट्स है जो आप यूज कर सकते हो। तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स है, तो आप यूज करते हो बॉर्डर। तो मान लीजिए मुझे इस इमेज का बॉर्डर चेंज करना है, या बॉर्डर की चौड़ाई चेंज करनी है। तो बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है इमेज टैग के अंदर में ही, जहां पे आप चाहो तो यहाँ पे भी बॉर्डर यूज कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, और आप चाहे तो एंड में भी यूज कर सकते हो, कोई भी एट्रीब्यूट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने बॉर्डर ले लिया, सपोज आपने बॉर्डर ले लिया अपने हिसाब से, आपने ले लिया 2, या ज्यादा करके देखते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 8। तो 8 यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिया है, और जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगी। तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगी, यहाँ पे मुझे बॉर्डर दिखेगा। तो आप देख सकते हो ना, मेरा जो ये इमेज है इसके चारों तरफ बॉर्डर हो गया है, जो कि कैसे कलर का है, येलो कलर का है। और इसकी चौड़ाई कैसी है, तो इसकी चौड़ाई है वो है 8, जो कि आप पिक्सल्स में दे रहे हो, जो कि वैल्यू है इसका। और येलो कलर का वो बॉर्डर क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे टेक्स्ट येलो दिया है। तो टेक्स्ट जब आप यहाँ पे येलो देते हो, तो टेक्स्ट के साथ साथ बॉर्डर भी येलो हो जाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे येलो की जगह पे ग्रीन लिया होता है, तो ये ग्रीन क्या करता है ना, कि बॉर्डर में भी आपको क्या करेगा, वो ग्रीन कर देगा। तो ये देखिए, ये अभी ग्रीन हो गया है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे येलो किया, तो वो येलो काम करेगा, आपका जो बॉर्डर है वो येलो दिखाई देने लगेगा। और अगर मान लीजिए आपने वहां पे ग्रीन किया, तो बॉर्डर क्या होता है, वो ग्रीन दिखने लगता है। तो एक तो आपने यूज किया बॉर्डर, तो ये बॉर्डर क्या करता है, आपके जो इमेज की जो चौड़ाई है, बॉर्डर की जो चौड़ाई है, वो उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में मदद करता है। इसी तरह से मान लीजिए और भी एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक और ऑप्शन है जिसका नाम है ऑल्ट। ऑल्ट क्या करता है, तो ऑल्ट एक ऐसा एट्रीब्यूट है, जैसे मान लीजिए कि इमेज है और इमेज आ नहीं पाया, तो वहां पे किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क का इश्यू हो गया, तो कुछ एडिशनल टेक्स्ट उसके ऊपर में दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं कैट। तो ये क्या है, कैट आपको अभी नहीं दिखाई देगा, आपको ऐसे देखना होगा। जैसे आप यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, तो अभी आपको ऑल्ट नहीं दिखेगा, यहाँ पे ऑल्ट काम नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए किसी तरह से इमेज किसी नेटवर्क की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका यहाँ नहीं आ पाया। जैसे मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ करती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देती हूँ। ये मैंने मिस्टेक जानबूझ के किया है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे इमेज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर में एक छोटा सा एडिशनल कुछ दिखाई दे रहा है। वो है क्या एडिशनल, तो वो क्या जो मैंने यूज किया ऑल्ट, उससे दिखा रहा है कुछ एडिशनल टेक्स्ट। जब आपका इमेज नहीं आ पाता है तब वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप अगर इसको ठीक कर लो, मान लीजिए मैंने इसको ठीक कर लिया,
करेक्ट किया एंड इसके बाद मैं इसको सेव करके जब जाके चेक करूंगी, रिफ्रेश करूंगी, तो इसके ऊपर कैट नहीं दिखेगा। कैट तभी दिखेगा जिस वजह से मान लीजिए कि फोटो में इमेज जो है यहाँ पे वो नहीं आ पाया है, तब वो एडिशनल जो टेक्स्ट है वो ऑल्ट जो वो आपको दिखाई देता है। तो ऑल्ट क्या करता है, एडिशनल अल्टरनेट टेक्स्ट लाने में हेल्प करता है किसी भी इमेज के ऊपर। आपने हाइट देखा, आपने ऑल्ट देखा, आपने बॉर्डर देखा, इसी तरह से एच स्पेस और उस तरह वी स्पेस भी होता है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एच स्पेस यूज करती हूँ। एच स्पेस क्या करता है, तो एच स्पेस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि HTML5 में तो काम नहीं करता, लेकिन ये HTML में काम करता है। ये व्हाइट स्पेस लेफ्ट टू राइट, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इमेज लेते हैं तो यहाँ पे एच स्पेस करने से हॉरिजॉन्टल स्पेस, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया एच स्पेस में कोई भी वैल्यू डाल दीजिए जैसा आपको डालना है। तो मुझे डालना है मान लीजिए यहाँ पे 100 और मैं इसको सेव कर लूंगी एंड देन रिफ्रेश करके देखना। तो आप देख सकते हो ना कि इधर ये क्या है, इधर लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जो है यहाँ पे आपका कुछ स्पेस बन गया। स्पेस क्यों बन गया, क्योंकि आपने यहाँ पे एच स्पेस नाम का जो एट्रीब्यूट है वो यूज किया है। अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इतना स्पेस बन गया है। इसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज करूं वी स्पेस, तो वी स्पेस टॉप से स्पेस बनाता है, ऊपर से इमेज के डिस्टेंस को बढ़ाता है। तो ये भी HTML5 में काम नहीं करता है, लेकिन आप HTML में इसको यूज कर सकते हो। और ये जो है यहाँ पे आप इसको कैसे यूज करोगे, तो जो भी आपका इमेज टैग है, इमेज टैग के अंदर ही आपको ये यूज करना होता है, चाहे आप उसको कहीं पे भी यूज करो। तो मान लीजिए मुझे वी स्पेस यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे वी स्पेस इक्वल टू, यहाँ पे भी आप कोई वैल्यू डाल दीजिए, सपोज मैंने यहाँ 50 डाला। इसके बाद सेव करके आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो है लेफ्ट साइड से ये एच स्पेस है और ये जो इमेज से ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है, वी स्पेस है। तो एच एच स्पेस क्या करता है, लेफ्ट टू राइट जो है इमेज का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, व्हाइट स्पेस बनाने में हेल्प करता है। और जो वी स्पेस है ये क्या करता है, इट स्पेसिफाइज द व्हाइट स्पेस ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ एन इमेज। तो ये काम करता है वी स्पेस। तो अभी आप लोगों ने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स देख लिए इमेज के लिए, तो एक तो आपने देखा SRC, जिससे आप इमेज को ला सकते हो। दूसरा आपने क्या देखा, वो था हाइट, जिससे आप अपने जो इमेज है उसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। तीसरा क्या है, वो है विड्थ, जिससे आप उसकी चौड़ाई को कम या ज्यादा कर सकते हो। बॉर्डर, जिससे आप अपने फोटो के चारों तरफ बॉर्डर डाल सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना अपने कस्टम साइज के हिसाब से। इसी तरह से आपने देखा ऑल्ट क्या करता है, ऑल्ट एडिशनल टेक्स्ट, जब आपका इमेज नहीं आ पाता है तब ये वो हेल्प करता है कि आप वहां पे ये एडिशनल टेक्स्ट लाने के लिए ऑल्ट ऑप्शन यूज करें। इसी तरह से एच स्पेस क्या करता है, तो एच स्पेस हॉरिजॉन्टल स्पेस इमेज और लेफ्ट साइड का जो एरिया होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने का जो ये है डायरेक्शन, इसके बीच में ये क्या करता है, स्पेस बनाता है। मतलब इमेज और लेफ्ट साइड से जितना आप यहाँ पे डालोगे पिक्सल्स में वैल्यू, वो क्या करता है उतना कर देता है। इसी तरह से वी स्पेस क्या करता है, ये टॉप से इमेज का जो डिस्टेंस है वो बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एच स्पेस वी स्पेस ये यूज किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एट्रीब्यूट्स है जो आप इमेज के साथ यूज करते हो। तो एक फोटो के लिए आपने एक बार इमेज टैग यूज किया, अगर आपको मल्टीपल टाइम्स इमेज चाहिए तो आपको हर बार इमेज टैग यूज करना पड़ता है। तो जहां तक कि यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा था, यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में बहुत सारे इमेजेस थे, तो इन सारे इमेजेस को लाने के लिए मैंने सबके लिए अलग अलग IMG टैग यूज किया है। और ये जो बॉर्डर आपको येलो दिख रहा है ये क्या है कि मैंने बॉडी टैग में यहाँ पे आप देख सकते हो BG कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू है, मतलब जो भी टेक्स्ट है या बॉर्डर होगा इमेज का वो क्या हो जाएगा, वो येलो दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पे लिंक यूज करती तो लिंक एट्रीब्यूट क्या करता कि मान लीजिए मैंने हाइपर लिंक या एंकर टैग यूज किया है, तो वो क्या करता कि उसके लिंक को येलो कलर का दिखाता।
वैसे तो कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि लिंक यूज कर रही हूँ तो ब्लू के साथ ब्लू तो दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे उसका कलर चेंज कर सकती हूँ। तो रेड करने से जो हाइपर लिंक्ड वाला या जो एंकर टैग वाला जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का दिखने लगता है, तो ये आप यूज कर सकते हो आपके नीड के हिसाब से। तो ये क्या है, इमेज के लिए आपने यूज किया। तो इमेज के लिए और भी एक एट्रीब्यूट है जिसको आप अलाइन कह सकते हो। कि अगर मान लीजिए आपको जो आपका इमेज है उसका अलाइनमेंट चेंज करना है, अलाइनमेंट के लिए आप यूज करते हो अलाइन एट्रीब्यूट, ALIGN, अलाइन। और अलाइन टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट, आपका जो इमेज है उसका अलाइनमेंट चेंज करने में हेल्प करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे राइट कर दूं, तो ये क्या करता है, उसका जो अलाइनमेंट है वो राइट कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा इमेज जो है इसका अलाइनमेंट राइट साइड हो गया, क्योंकि मैंने इसका अलाइनमेंट अलाइन टैग यूज किया, अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया। इससे क्या हो गया, इसका अलाइनमेंट राइट साइड हो गया। तो इसी तरह से आप अलाइनमेंट के लिए अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, चाहे आपको टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, मिडिल में रखना है, लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, ये इमेज लाने के लिए है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।